हरि नारायण शिव शिव हर हर शिव परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर भगवान से गुरुजी हम लोग को बोलता है बहुत प्रार्थना के बाद हम लोग को ये देव दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है। देव दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है। इसी जन्म में तुम अगर अपने को उद्धार कर दिया तो तुम निकल गया, और नहीं तो फिर लाख 84 जोड़ी घूमना पड़ेगा। पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग तो बनने के लिए तैयार है सब। अगले जहां जाएंगे मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी है? तो भगवान तो अपना शास्त्र में अपना महापुरुष लोग अपना साधक लोग सभी बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग का अपना मतलब का विश्वास है, गुरु का बातों में विश्वास है। जो लाख 84 दुनिया फिर घूमने के लिए तैयार है सब। पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग होने के लिए तैयार है? नहीं है। अगर नहीं है तो फिर यहाँ क्या कर रहे? वही कर्म कर रहे जो हमको भगवान को छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहे। तो इसीलिए हम विशाल जीवन बिता। जैसे भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के समय हमने सब कुछ दिया, जो उसमें गरम मसाला उसमें घी सब कुछ डाला, लेकिन एक चीज देने के लिए भूल गया। क्या? नमक। तो उस खाने में स्वाद आएगा, विषाद लगेगा। इसी प्रकार हम लोग परमात्मा को जीवन में सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा विषाद का कारण क्या है? परमात्मा का भजन नहीं करना। परमात्मा का भजन बिना ये जीवन विषाद है। सब में मन जाते हैं, लेकिन परमात्मा का भक्ति की तरफ मन नहीं जाता। तो इसीलिए गुरु जी हम लोग को बोलते देव दुर्लभ मनुष्य जन्म पाप की क्या है? क्या कर रहे तुम इस जन्म मिल के? जो वही काम कर रहे जो पिछले जो तुमने करके पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंगों में घुमा है। गरुड़ पुराण पहले पढ़ता था, तो गरुड़ पुराण पढ़ने का बंद कर दिया। क्यों? जो उसमें ऐसी बात लिखा हुआ है, जहां आसक्ति है उसी में ही जन्म मिलेगा। तो वो ककरोच, अपना चूहा, अपना मच्छर, सभी जन्म हम मनुष्य कर्म से भोगता है। गरुड़ पुराण पाठ करके देखो,
लेकिन आजकल क्या क्या गुरु पुराण का उठा दिया, पाठ नहीं करते क्योंकि सुनने से डरते हैं। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। अगर पशु बनना है तो कोई बात नहीं है, करो पशु का करो। तुम्हारा हृदय में भगवान बैठे, क्या बोलते, सर्वदानी संयम मन ही निवेश, मन के हृदय में बंद करो। वो जानते नहीं मन कहाँ है, पूछो पूछो मन कहाँ है। अपना ही मन आप नहीं बता सकते, आपका मन कहाँ है, ये देव का अंदर कहाँ है, और हृदय कहाँ है। जो मन को हृदय में बंद करो, नहीं जानते। कितना पढ़ा लिखा, कितना भी डॉक्टर, कितना भी मैंने IAS ऑफिसर जो भी है, नहीं जानते। उसके जाके पूछो, जो भगवान हृदय में निवास कर रहे तो कहाँ हृदय है और किस रूप में भगवान बैठे। तो हम लोग पढ़ाई करने जाते हैं ज्ञान के लिए, है? तो 1 से लेके अपना मास्टर डिग्री तक कितना धाप पार करना पड़ते हैं। आजकल तो लोअर KG, अपर KG, फिर 1, मतलब और भी मजबूत बना के उठाना। क्या हमने जब मकान बनाते हैं तो फाउंडेशन डालते हैं जो 10 मंजिल तक खड़ा करता है। अगर 1 मंजिल का फाउंडेशन डाल के 10 मंजिल खड़ा कर सकते, नहीं कर सकते, गिर जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अध्ययन करने जाते हैं तो हम लोग का कितना जैसे जैसे ऊपर उठता है ज्ञान, इसी प्रकार बढ़ते हैं, वो ताकत बढ़ते हैं। तो भगवान भी हमारा सामने हर साल उसका परीक्षा देना पड़ता है। परीक्षा दे के पास हो गया तो आगे जाएगा, फेल हो गया तो पीछे रहेगा। तो परमात्मा भी अपना सब दिया है परीक्षा, लालच, ये वो, अहंकार, क्रोध, लोभ, अपना मन का बस में, बुद्धि का बस में, देह का बस में, ये सब दिया परीक्षा। अब परीक्षा में तुम फेल होगे तो उसी में फिर पोसिजोनी में ही जाना पड़ेगा। अगर पोसिजोनी में जाने के लिए तैयार है तब तो कोई मानने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए जो तमोगुणी है तो वो पशु का बराबर है। धर्म ही ना पशु भी समान। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी जो धर्म का आचरण नहीं करते वो पशु का बराबर है। लेकिन जो विद्वान है वो युक्ति तर्क लगाएगा, लेकिन उसको पता ही नहीं है उसका मन कहाँ है, मन के बारे में पता ही नहीं है। जो उसका मन को नियंत्रण कर सकते हैं, हमने भी तो देखते हैं। तो वहां से जैसे जैसे वो ज्ञान बढ़ते हैं तो उसका विचार बदलते रहते हैं। फिर जैसे जैसे ऊपर तक जाते हैं तो कितना बाधाएं को पार करके फिर मास्टर बनते हैं। मास्टर बने उसको सब कुछ ज्ञान हो गया। अभी जो है फिर स्पेशल ज्ञान के लिए वो डिग्री लेते हैं, फिर अध्ययन करते हैं। लेकिन वो अध्ययन करके कितना भी ज्ञान अर्जन कर ले तब भी उसका मालूम होता कम है। डॉक्टर लोग जब इलाज करने जाते हैं तो वो जितना पढ़ाई लिखाई किया, ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं वो डायग्नोसिस नहीं कर पाते। पहले तो अपना नाक पकड़ के बोल देता था, आप एक्सरे करो, ये करो, MRI करो, CT स्कैन करो, अपना ब्लड टेस्ट करो। हाँ, तब उसका टेस्ट का बाद भी वो डायग्नोसिस नहीं कर पाते, डायग्नोसिस नहीं कर सकते। डॉक्टर लोग बोलते हैं हम तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही नॉलेज बढ़ेगा। तो प्रैक्टिस तो हम करते ही नहीं, साधना का प्रैक्टिस थोड़ा ही करते। साधना गुरु जी बोल के जो 3 बार साधना करो,
कौन 3 बार बैठते? तो वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, डॉक्टर अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा, इंजीनियरिंग पढ़ के वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, हाँ, वो सब भूल जाएगा। तो प्रैक्टिस, भगवान भी वही बोलते हैं, भास से नट खोलते, वो भास। तो वो बस उसको, वो अपना प्रैक्टिस करते रहेगा तो उसको वो कर्म से वो अनुभव आते हैं, ज्ञान होते हैं, हाँ ऐसे सिम्टम होने से ये इलाज करना चाहिए। उसको पहले डॉक्टर डिग्री लेके आए, उसको कोई भी नॉलेज नहीं होता, पढ़ाई का ज्ञान होता है, लेकिन पेशेंट जब आते हैं तो डायग्नोस नहीं कर पाते। हमने कितना डॉक्टर को देखते हैं, वो क्या क्या सोचते, क्या क्या सोचते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा बॉडी में हीलिंग करने का पावर है, वो अपना आप ही हीलिंग कर देते हैं। लेकिन जो हमारा अभ्यास का जरिए से वो और अपना ज्ञान को प्राप्ति करते हैं। कितना भी पढ़ा लिखा कर हो जाए, लेकिन जब तक उसको अभ्यास नहीं करेगा, तो से कंप्यूटर इंजीनियर हो और से MBA हो, उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। खेल कूद जो करते हैं वो निरंतर प्रैक्टिस में रहते हैं। जो ओलंपिक में जाते हैं उसको देखो कितना प्रैक्टिस करते हैं, तभी तो वो गोल्ड मेडल जीत के आते हैं। और हम, भगवान ने इतना सुंदर अवकाश दिया कि अपने अंदर ही भगवान बैठे हैं, उसको तब जाने का कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता। अपना टीका लगा के भक्त बन के घूमता, लेकिन अंदर खोखला है, कुछ भी नहीं है। हमने जब जाते हैं कोई VIP आदमी से मिलने के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए मिलने जाए, तो सीधा प्राइम मिनिस्टर का पहुंच जाएगा। किस उद्देश्य से आ रहे पहले लिखाओ, फिर तुमको सर्चिंग होगा। एक जगह ना 10 जगह सर्चिंग करेगा, फिर तुमको अंदर मिलेगा। तो भगवान हम लोग का तो वही करते हैं, किस उद्देश्य से तुमको भेजा है और तुमने क्या उद्देश्य लेके उसको, इसीलिए उसको दरबार में नहीं जाते, संसार में विचरण करते। तुम्हारा उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है मनुष्य जीवन का? अपना पढ़ लिख के पैसा कमाना, अपना भौतिक जगत का सुख को पाने के लिए। तो मन सब कुछ पापनी करने के बाद क्यों तुम्हारा कष्ट है, क्यों अशांति है, तब भी क्यों है? क्योंकि मेरा कंट्रोल में सब कुछ नहीं है। तो इसीलिए संत लोग उसको क्या करते, कठोर त्याग। भगवान बुद्ध एक दिन में ही राजपाट छोड़ के जंगल चले गए। महान बनाते कौन? त्यागी बनाते, भोगी क्या थोड़ा ही त्यागी महान बनाते। त्याग जो है आदमी को महान बनाते। आज भगवान बुद्ध को वही त्याग सारा जगत में उसको पूजा चाहिए। हमारा तो अंदर कोई त्याग का निशान ही नहीं है। हम त्याग करेंगे, हमारा अंदर अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, हिंसा है, कि मैं क्या बताऊं। और हम लोग श्लोक में बोलते हैं त्याग शाम ज्ञानंतम, त्याग करके दिखाओ ना, त्याग करके दिखाओ। हम लोग जब आया, एक पैसा भी हमारा साथ नहीं, लेकिन जिसका दरबार में आया है, सच्चाई भक्ति करे तो कोई अभाव नहीं, कोई अभाव नहीं है।
तो सच्चाई भक्ति होना चाहिए। तो हम लोग तो यहाँ सब बोलते हैं ये गुरु जी स्वामी जी आप इतना छोटा उम्र में भिखारी का बेच क्यों ले लिया? यहाँ का आसपास आदमी बोलता था मेरे को, क्योंकि हमारा पास कुछ भी नहीं था, ना पहनने का चप्पल था, हाँ, ना कपड़ा था, ना हमारा पास और कुछ था। सामने आश्रम का सर में जंगल होता था, जंगल साथ होते जंगल था, उस जंगल में हम सफाई करता था। थोड़ा स्वामी जी आप इतना छोटा उम्र में क्यों भिखारी का बेच रहे हो? हमारा संसार क्या देखता है, ये बेच ये बुद्धू है, गधा है, हाँ? संसारी लोग बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। वो बोलेगा, करेगा, दिखाएगा भक्ति, लेकिन अंदर खोखला है, कुछ भी नहीं है। जब उसको दुख तकलीफ कष्ट आते हैं तो भगवान का काम कर लिया, नहीं तो फिर वो जैसे का ऐसे ही फिर चला। और पंडित लोग पैसा कमाने के लिए बैठे, अरे आपके घर में आप ये ग्रह का पूजन करो, आप ये शांति पाठ कराओ, नव ग्रह का शांति कराओ, हाँ, ये पूजा कराओ, वो पूजा कराओ, वो पैसा कमा के चला जाते। और एक ज्योतिष हाथ टेक के बोलते ये पत्थर धारण करो, ये करो, वो करो, वो सब पैसा कमा के वो भी अपना शैक्षणिक है, पैसा कमाने के पीछे लगा हुआ है। पंडित लोग देखते हैं इसको कितना ठगा जाए, कितना चार्ज बढ़ाई जाए। जब भागवत का पाठ करने आते हैं, हम तो पहले पता ही नहीं था, जो पहले वो लोग का सेटिंग होता है तो 7 दिन पाठ कराएगा, पहले 2 लाख लेता था, अभी 20 लाख, अब 2 करोड़ हो गया। जितना वैभव बजा गाना अपना लगाएगा उतना ही मिलेगा। तो अपना भगवान का भक्ति क्या पैसा दुनिया को दिखा रहे, देखो मैं भागवत पाठ करना ले 7 दिन 1001 कलश लेके जा रहा हूँ। और भगवत का जो ज्ञाता है, वही सुखदेव जी। सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को अभिशाप लग गया था कि 7 दिन में अंदर तक्षक की तरफ मौत होगा, यही तो कहानी सुनाते। तो उसमें जो बोलते हैं कि जितना भागवत पाठ करा रहे सबको सुन के राजा के मन में भय, वो चिंता से मुक्त नहीं हो पाए, उसको नींद नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे। उसका वही ऋषि बाग को 7 दिन का अंदर तेरे का तक्षक करके मौत होगा। उसके पिताजी बोला उसका बात को सच होगा, राजन आप यही अभिशाप से मुक्त होना चाहिए, तो भागवत पाठ सुनाइए। तो भागवत शिरोमणि कौन है? सुखदेव जी, जो बचपन में बैराग लेके उसने जन्म ही लिया। कौन था सुखदेव जी? कौन था जानते हैं? सुखदेव जी किसका पुत्र है? तो सुखदेव जी ये भी पता नहीं सुखदेव जी किसका पुत्र था। व्यास पुत्र था। व्यास जी का जो अमर कथा सुनाया था, तो वही व्यास जी का इसमें जन्म लिया। तो वो सुखदेव जी बोला अंदर से, जब ये संसार माया शून्य होगा तब मैं जन्म लूंगा। तो व्यास जी ने फिर तपस्या किया। तपस्या करने के बाद माता ने बोला मैं 2 घड़ी के लिए मैं अपना माया शून्य कर देती, जन्म लेती और जंगल चलने लगा।
अरे पुत्रों कहाँ जा रहे, विवस्त्र दिगंबर रूप से जा रहे, और व्यास जी पुत्र का मोह से भाग रहे पीछे। है? तो वो जब राजा परीक्षित को पता चला, जब भागवत शिरोमणि सुखदेव जी हैं उसको बुला के सुने, तभी वो ये अभिशाप से मुक्त हो सकते। अब सुखदेव जी क्या क्या त्याग वैराग का ज्ञान का बात सुनाए, तब भी उसका भाई चिंता से मुक्त नहीं। तब बोले राजन एकांत में चलो। एकांत में ले जाने के बाद उसने वही आत्मा अनुभूति करा दिया। जो देहो हमेशा परिवर्तन होते हैं और ये विनाश होगा ही। तुम्हारा मन का अंदर चिंता भाई किसमें है, ये परिवर्तन हो रहे, कभी विश्वास हो रहे कभी नहीं हो रहे, तो इसका बीच में तुम फंसा हुआ है। और तुम्हारा इसीलिए तुम खा नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, तुम्हारा चिंता भय तुमको सता रहे। लेकिन आत्मा बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं, तो उसका अलग करके दिखा दिया आत्मा के। बोले इसको पकड़ो और बस आत्मा अनुभूति करो। तो आत्मा अनुभूति करा के दिखा दिया। फिर 7 दिन का अंदर तक्षक आया और उसने बोला तक्षक तुम अभिशाप पूरा करो। और देहों को डंग मरने के पहले ही राजा परीक्षित देह से अलग हो गया। आत्मा अलग हो गया और देह को जैसे डंग मारा तो छाया जल के राख होकर छाए होकर उड़ गए, कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन राजा परीक्षित को कोई तकलीफ नहीं। आत्मा ज्ञान से वो परम मुक्ति को प्राप्त कर गया, परमात्मा में समा गया। जैसा नमक और पानी दोनों अलग होता है, नमक को दिखाई देते, लेकिन पानी में डाल दो, जब वो घुल जाएगा तो पानी कहाँ गया, नमक कहाँ गया, नमक कहाँ गया पानी के अंदर। तो हर जगह समान रूप से चला गया, कोई ज्यादा है कोई कम है नहीं, सब जगह बराबर है। इसी प्रकार तुम्हारा अंदर परमात्मा में समा गया, तब तुम्हारा और कोई चिंता भय नहीं है। तुम्हारा ये स्थूल देहो जब छोड़ दोगे तो तुम परमात्मा में समा गए। कैसे समाते हैं, वही नमक और पानी को अंदर जब घुल जाती है तो फिर नमक उससे निकाल सकते, पानी के अंदर से नमक निकाल सकते हैं? हाँ? एक बार मिल गया तो निकाल नहीं सकते। लेकिन कितना भी गर्म करो वो बाष्प होकर उड़ जाएगा, नमक नहीं मिले वो फिर महाकाश में जाकर लीन हो जाते। तो वही है, जब एक बार तुम आत्मा ज्ञान हो जाएगा तो परमात्मा में लीन हो जाएगा, फिर उसको अलग से कोई अस्तित्व तुमको महसूस नहीं होगा, न तुमको चिंता भय कष्ट तुमको सता पाए। तुम हमेशा के लिए आनंद शांति सुख को प्राप्त करो। तो मनुष्य को ये अधिकार लेके आया आत्मा ज्ञान को जानने के लिए, पाने के लिए नहीं। पाके तो बैठे है भगवान, तो अपना हृदय में आके बैठे, हम बस भूल भुलाए में घूम रहे और परमात्मा को साथ हमने और जान नहीं पा रहे। संसार भूल भुलाया, लखनऊ में भूल भुलाया देखा है कोई? हाँ, जो रास्ता में जाओ देखते आगे जाके बंद हो जाता। वहां जो गाइड अगर नहीं होगा तो वो जा नहीं सकते, कितना भी विद्वान हो, कितना भी ये हो। तो वो हमने बहुत को देखा, अपना दिमाग तेज लगा के किया लेकिन फंस गया।
तो इसीलिए जो वहाँ आत्मा ज्ञान बिना गुरु बिना नहीं हो सकते। जब तक बच्चा को अक्षर ज्ञान देते हैं तो कोई ना कोई बोलता है बेटा ये अ है या आ है, पहले उसके साथ कोई समझ में नहीं आएगी। अगर वो बच्चा को नहीं बोला जाए कि ये अ है, वो कभी भी नहीं जान सकते। तो जो उसको सिखाते हैं तो शिक्षा गुरु होता है, वो गुरु होता है जो उसको शिक्षा दे रहे। तो इसीलिए हम लोग का आत्मज्ञान गुरु का निर्देश का अनुसार ही प्राप्ति होता है। और वही जब आत्मज्ञान मिल जाते तब सब चिंता भय से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते। ये बोल के आज समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद पदायिने संसार सागर त्राय संभवाय नमो नमः।